बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसका पार्ट नंबर 1 ये रकम लिखी हुई है। इसके हमने फैक्टर बना लेने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2a² b, तो इसका फैक्टर 2, क्योंकि पहली प्राइम है तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 2 लिख देंगे। अब ए की 2 है तो इसको हम लिख लेंगे a मल्टीप्लाई ए, और साथ ये लिखा हुआ है b। उसके बाद ये लिखा हुआ है 4a b², यानी a की पावर 1 ही है ये। अब 4 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा ए बी की 2 लिखा हुआ है, बी मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है 6a b, तो 6 के फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ार 6, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। अब यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ निकालनी है एलसीएम लेते वक्त। सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर पहले वो निकालेंगे जो तीनों में कॉमन होंगे, यानी 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद ये ए इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये ए भी आ जाएगा। उसके बाद बी, ये बी भी है, इधर भी बी है और इधर भी बी है। फिर हम देख लेंगे कोई दो में से तो कॉमन नहीं है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दो में कॉमन हो। तो इसका मतलब है बाकी जो बच गए हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएफ हो जाएगा। एलसीएफ कहते हैं नॉन कॉमन फैक्टर को। बाकी जो बच गए हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर होंगे, यानी ये हो जाएगा ए, इधर बच गया है 2, फिर इधर बच गया है बी, फिर उसके बाद यहाँ रह गया 3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2ab, और इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ार 6ab आ जाएगा। तो अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम आ जाएगा। यानी कॉमन फैक्टर क्या है 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर है 6ab। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ार 12, ये ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा ए की 2, ये बी की 1 और बी की 1, ये हो जाएगा बी की 2। यानी मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस एक जैसे हों तो पावर प्लस हो जाती है। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 1, फिर ये रकम लिखी हुई है x की 3 प्लस x की 2, जिसकी पावर छोटी होती है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ x की 2 कॉमन आ गया है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1, ये आ जाना है। इसको हम लिख सकते हैं x की 2 को x मल्टीप्लाई x इंटू आ जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से हम कॉमन फैक्टर लेंगे, कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब देखिए x प्लस 1 इधर भी है और x प्लस 1 इधर भी है, एक तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसके बाद x इधर भी है और x इधर भी है, तो साथ ये भी कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद आएगा नॉन कॉमन फैक्टर, बाकी जो रकम बच गई है, यानी ये एक x बच गया है, ये नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर है x इंटू एक्स प्लस 1, और मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर है x, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x की 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका
एलसीएम आ गया। इसको आप नोट कर लें और ध्यान से आपने देखना है। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा ए, इसकी ये रकम ठीक कर लेनी है। ये है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये लिखा हुआ है। अब ये वाली जो रकम है ये a माइनस 2 इसका होल स्क्वायर बन गई। अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे यही रकम आएगी, तो इसको हम लिख लेंगे a माइनस a, इसका ये होल स्क्वायर आ जाएगा। a माइनस 2 ये इसका होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हमने 2 टाइम लिख लेना है, यानी ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, इसकी जो फैक्टराइजेशन आएगी ये आएगी a माइनस 2 इंटू आ जाना है a माइनस 2। उसके बाद दूसरी रकम है ए स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 2। अब देखिए यहाँ a माइनस 2 ये कॉमन आ गया और ये दोनों वैल्यूज़ नॉन कॉमन फैक्टर में आएंगी। ये इस तरीके से ये कॉमन फैक्टर ये नॉन कॉमन फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम लिख लेंगे a इंटू a माइनस 2 होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसकी पहली रकम है x की 4 माइनस 16। अब जो x की 4 है ये x की 2 इसका स्क्वायर है और माइनस 16 जो है ये 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें कि जब दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो पावर के नीचे वाली रकम एक बार प्लस हो जाएगी इस तरीके से और एक बार माइनस हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर ये आ जाना है x इसका स्क्वायर और 4 जो है ये 2 इसका स्क्वायर आ जाना है। x की 4 माइनस 16 और फिर ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस आ जाएगी और एक बार प्लस आ जाएगी। उसके बाद दूसरी रकम लिखी हुई है x की 3 माइनस 4x, तो यहाँ से हमने x की 2 कॉमन ले लेना है, x कॉमन आ जाएगा यानी x की 1 कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा x की 2 माइनस 4, तो ये आ जाना है x की 2 ये x का स्क्वायर हो गया और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी रकम है, इसके फैक्टर आ गए। अब यहाँ से हमने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं, तो इसमें से x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, तो ये आ गया कॉमन। फिर उसके बाद x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है, ये भी कॉमन फैक्टर में आ गया। फिर नॉन कॉमन फैक्टर इस रकम में से जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये नॉन कॉमन फैक्टर और यहाँ से x आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, वो एलसीएम आ जाएगा। तो ये हम लिख लेंगे x इंटू एक्स माइनस 2 और फिर x प्लस 2 और फिर उसके बाद ये वाली रकम आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 4। फिर आ जाना है एलसीएम, ये आ गया x, वैल्यू एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है। पहली रकम इसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर आ जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 4।
फिर आ गया LCM इज इक्वल टू एक्स, फिर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, और फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाना है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया LCM इज इक्वल टू एक्स, ये वाली वैल्यू भी एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है, तो पहली रकम इसका स्क्वायर और माइनस दूसरी रकम इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो LCM इज इक्वल टू, ये आ जाना है एक्स इंटू, ये आ जाएगा एक्स की 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाना है। तो ये हमारे पास इसका LCM आ गया, ये आंसर आ गया। इसको ध्यान से देख लें और अगर समझ ना लगे तो आप लाजमी पूछ लें। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। यहाँ से देखें 4 कॉमन आ रहा है, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स की 2, तो 4 इंटू ये आ जाएगा 2, ये इसका स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स की 2, ये एक्स का स्क्वायर हो जाना है। 16 माइनस 4 एक्स की 2, इसको हम लिख लेंगे 4। अब देखें दो स्क्वायर दरमियान में माइनस है, पावर के नीचे वाली रकम एक बार माइनस हो जाएगी और एक बार प्लस हो जाएगी। ये इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। उसके बाद दूसरी रकम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके हमने पेयर बना लेने हैं, इसके पेयर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाना है एक्स प्लस 3, फिर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाना है एक्स प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ से हमारे पास एक्स प्लस 3 फिर से कॉमन आ रहा है, और फिर आ जाना है x माइनस 2। अब ये दो रकमों की फैक्टराइजेशन हो गई है। इस तरह हम तीसरी रकम जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो लिखी हुई है 4 माइनस एक्स की 2। 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, और माइनस एक्स की 2 ये x का स्क्वायर हो गया। 4 माइनस एक्स की 2, ये आ जाना है 2 माइनस एक्स, और फिर ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। तो सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर ये फाइंड आउट करने हैं। तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे, इसमें थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कॉमन फैक्टर तीनों आ जाएं। एक्स प्लस 3 इसको हमने रीअरेंज कर लिया, माइनस 2 को इधर लिख लिया, एक्स को इधर लिख लेंगे। तो यहाँ से माइनस कामन ले लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। अब देखें 2 माइनस एक्स कामन आ जाएगा, ये 2 माइनस एक्स इस रकम में भी है, 2 माइनस एक्स इस रकम में भी है, 2 माइनस एक्स इस रकम में भी है, तो 2 माइनस एक्स हमारे पास कॉमन आ गया। फिर 2 प्लस एक्स अब इधर है, इधर है, लेकिन इधर नहीं है, ये भी ये कॉमन फैक्टर में आएगा। पहले हमने 3 में कॉमन लेने हैं, उसके बाद अगर जो 2 में कॉमन होगा वो भी आपने एलसीएम में, सिर्फ एसीएफ में नहीं, एलसीएम में वो भी आपने कॉमन में लिख लेना है। अब बाकी जो रकम होगी वो नॉन कॉमन फैक्टर में आएगी। अब इधर हम बाकी जो बच गया है, अब देखें यहाँ 4 बच गया है, ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है, माइनस एक्स प्लस 3 ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है, तो ये हम नॉन कॉमन फैक्टर में लिख लेंगे। अब ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, रकम एक बार माइनस एक बार प्लस हो रही है, तो पहली रकम इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस दूसरी रकम इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाना है 4 माइनस एक्स की 2। तो अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये लिख लेंगे -4, फिर ये लिख लें 4 माइनस एक्स की 2, और फिर आ जाएगा x प्लस 3, ये कॉमन फैक्टर ये एलसीएम आ गया। अब इसमें मज़ीद भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वाली माइनस ख़त्म करना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख लें -4, इसको रीअरेंज कर लें, x वाली रकम पहले लिख लें और 4 वाली रकम बाद में लिख लें, फिर आ जाएगा x प्लस 3, तो ये आ गया माइनस है, ये पहले से मौजूद है, कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 लिख लें, और ये वाला माइनस है, ये भी हम कॉमन ले लें, जब इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख लिया, फिर आ जाना है 4, और जब माइनस है कॉमन लें, ये वाले साइन चेंज हो जाते हैं, फिर आ जाएगा x प्लस 3, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एलसीएम ये हमारे पास आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर -4, और फिर आ जाएगा x प्लस 3। इसको हम यहाँ तक रहने दें तब भी हमारा आंसर ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये इसका एलसीएम आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिएगा।